नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के सीरीज में मैथ में अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है। उनका महत्तम जवाब आपका 14 है। दो संख्याएं याद करना है। ऐसे संख्याओं में जब कभी आपको अनुपात दिया जाए 2, 5 व 7 के अनुपात में दिया जाए तो उनका जो मासा होता है, एचसीएफ होता है, उससे गुणा करने पर वो संख्याएं हमको प्राप्त हो जाती है। अगर उनके हम मासा से गुणा कर दें तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये 14 है। 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। 14 25 कितना? 70। और उसके बाद में 14 सत्तर कितना? 98। यानी कि यह संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो 28, 70 और 98 ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखें तो लिखा, एक दुकानदार के पास 1755 लीटर, 3783 और 1599 लीटर की मात्रा के 3 अलग अलग प्रकार के दूध है। बिना मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तन की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। इस तरीके से कभी आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करना हो तो आपको इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इन संख्याओं का आपको मासा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मासा। इन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना पड़ेगा। कौन कौन सी संख्याओं का? 1755 और 3783 और 1599। इन संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए संख्याएं तो काफी बड़े बड़े हैं, तो इनका हम मासा कैसे ज्ञात कर पाएंगे? एक तो मासा ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए। तो आइए आज हम नए तरीके से देखेंगे। इसमें दो संख्याओं में अंतर करेंगे। कौन कौन से? अब ये देखिए, 3783 और 1755 में अंतर करेंगे। संख्या बड़ी है तो हम जो समझे आसपास की संख्या है उसमें से इसका अंतर ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? 1755 और 1599, इसकी अंतर की केवल ज्ञात कर ले। तो 1755 और उसमें कितना लिखा है? 1599। ये 15 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ पर बचा 4 से 9 जाएगा तो जा ही नहीं पाएगा। 14 से 9 जाएगा, 9 का 14। और ये हमको कितना ज्ञात होगा? 156। यानी कि अगर हम अंतर की बात करें तो इनमें जो अंतर होता है, या तो मासा सेम नंबर होती है या तो फिर उनके गुणनखंड होते हैं। 156 भी बड़ा नंबर है। अब क्या करेंगे हम? 156 को अब इसका हम लासा ज्ञात करें, सॉरी मासा ज्ञात करेंगे 156 का। तो 156 का हम गुणनखंड बनाए तो 2 दूनी 4, 12 और 2 में 13 करेंगे तो हमें इसका गुणनखंड मालूम हो जाएगा। यानी कि अगर हम 156 जो हमें संख्या प्राप्त हुआ है, इसका गुणनखंड क्या है? इन सभी संख्याओं से अगर ये संख्या कट जाए तो हमें इसका मासा ज्ञात हो सकता है। तो हम इसको चलो 13 से काट के देखते हैं कि यह संख्या 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। चलिए इसको 1755 को 13 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1755 को 13 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? अब जो हमें मासा ज्ञात हुआ है, ये संख्याओं का जो हमें मासा ज्ञात हुआ है कितना है? इसका मासा कितना है? मासा अभी हमने 39 ज्ञात किया, 39। मासा कितना ज्ञात किया? 39। अब हम 1755 और 3783 और कितना है? 1599, इन सभी को 39 से भाग देंगे। इससे 48 से इन सभी को भाग देंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगा? 45, 97 और प्लस में कितना? 41 प्राप्त होगा। इसको काटने पर हमको ये संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 7 1 8 5 13, 7 1 8 5 13, 13 का 3 और 4 का 4 13 4 यानी संख्या आपको कितना प्राप्त होगा?
संख्या आपको 183 प्राप्त होगी, यानी कि आपको संख्या कौन सा आपका सही है, तीसरी है। आगे प्रश्न अगर हम देखें इसी प्रकार से, दो संख्याओं का माध्यम जो आपको 13 है, इसमें से कौन सा उसका लासा नहीं है, तो लासा क्या करने के लिए अगर वो संख्या से नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 13 से भाग कर देते हैं, ये कट जाएगा 13 चौका 52, 13 का 65, 13 से 62 नहीं कट रहा, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात। जब संख्याएं अभाज्य होती हैं, जब संख्याएं क्या होती है, अभाज्य होती हैं, तो उसका लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं संख्याओं से उसका गुणा कर देते हैं, यानी कि x गुणे y क्या हो जाएगा, x गुणे y। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से, संख्या 121 91 का लघुत्तम समापवर्तक है, इसी को भी क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए हम सीधे ही संख्याओं का गुणा करेंगे, कितना 121 गुणे में कितना 91, इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, तो उसके लघुत्तम समापवर्तक और घातों समापवर्तक का गुणनफल कितना है, 3500 है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है, आपको पहले से ही पता है, ऐसी संख्याओं का अगर हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमें सूत्र पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या, लासा और गुणे में लासा, ये आपको पहले से ज्ञात है। तो लासा और लासा का गुणनफल को दिया हुआ है 3500। संख्याएं अनुपात में है 7 और 5 की, तो इसको क्या करेंगे, 7x गुणे में कितना, 5x। अब ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, 35 से 35 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 100, और x का x स्क्वायर कितना बचा हमारे पास 100, तो x बराबर कितना बचेगा, 10, x बराबर कितना बचेगा, 10। अब कह रहे हैं कि संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो संख्या एक तो 7x है, एक तो संख्या कितना है, 7x बराबर में 7 गुणे 10, तो यानी कि संख्या हो गया 70, और दूसरी संख्या कितना 5x है, और 5x बराबर कितना हो गया, 5 गुणे में 10 बराबर 50, तो 7 5 12 कितना हो जाएगा, 120। हमें संख्या प्राप्त हो चुका है 120, यह उत्तर आपका सही। चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ हम देखें, दो संख्याओं का मासा 19 है और उनका अंतर भी 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं, ऑप्शन मेथड से इसको हल किया जाए, ऑप्शन को चेक किया जाए। दो संख्याओं का मासा 19 है और उनका अंतर 19 है, तो अंतर यहाँ से करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे 19 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 19 का अंतर, यहाँ पे अगर अंतर करें तो 19 का अंतर नहीं आ रहा है, या तो इस संख्या में हमें आपको देखने को मिल रहा है, या तो इस संख्या में 19 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल के लिए, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे, 152, चलिए 152 और 173, एक तो पहले काम करेंगे इसका अंतर निकालने, इसका अंतर 19 आ रहा है। जब भी दो संख्याओं का अंतर कभी आपको मिल जाए तो वहां पर आपको सब पता चल जाता है। अब हम इनका अगर गुणनफल बनाएं, 19 गुणे में और ये 19 गुणे में कितनी बार करना है, 19 गुणे में कितनी बार करना है, 152 तो 8 बार में, और ये कितने बार, 9 बार में। यदि 15 और 40 लघुत्तम समापवर्तक है तो नियम का मान ज्ञात है। आपको पहले से सूत्र पता है, कई बार बता चुके हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में क्या, 62 और 62। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। अब हम 15 और 40 का लासा में तो निकालेंगे, तभी तो हम लिख पाएंगे LCM और LCM कितना है।
लासा निकालने का तरीका आपको हमने बताया था, तो बता देते हैं 15 और 40। देखिए इस संख्या को अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो क्या 15 से 80 करना है? अगर हम इस संख्या को और पूरा करें 120 करें और 4 4 2 8 4 12 120 करेंगे तो क्या संख्या ये 15 120 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो संख्या कितना होगा 120, यानी कि हमको इसका जो लासा हमें ज्ञात हो गया है कितना। अब ये लासा के बराबर में क्या है? लासा के बराबर में 7m प्लस में 1 है। लासा के बराबर में क्या है? 7m प्लस 1 है। तो अब हम अगर 7m बराबर ज्ञात करें तो यह प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। तो 7m बराबर में क्या 119। तो m बराबर में है, तो इसको अगर काट दें तो m बराबर क्या हो जाएगा 70। 119। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? जी। इसी प्रकार से हम आगे प्रश्न की तरफ अगर चलेंगे तो आपका ये प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 18 है और उनका गुणनफल कितना है? 13608 है। दोनों संख्याएं 3 अंकों की हैं, तो उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग मतलब उल्टा है ना। तो दो संख्याओं का HCF कितना है? 18 है। अगर हम दो संख्याएं मान लें 18x, दो संख्याएं अगर हम मान लें 18x और दूसरी संख्या कौन सा है 18y, दूसरी संख्या कौन सा होगा 18y, और इन सबका कितना दिया है 13608। कितना 13608। अगर हम इस 18 से इसको काटे तो कितना उत्तर आएगा 700 कितना 756 हो जाएगा। अब हम फिर इस 18 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42। यानी x और y का मान कितना आ गया 42। और 42 का गुणनफल क्या होता है 6 × 7 6 × 42। यानी कि x का मान कितना 6 और y का मान कितना 7। अब देखिए पूछा क्या, यदि दोनों अंकों को घटाया जाए तो दोनों अंक हमने निकाले 18x 18 × 6 बराबर में कितना होगा 18 के 4 × 108 और 108 में एक और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा 126। यहाँ हमें संख्या मालूम चल गया। हमें क्या मालूम चल गया दोनों संख्या है। यदि एक संख्या कितना 108 और दूसरी संख्या कितना है 126। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग यह सब आपको ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 1/में कितना करेंगे 108 और प्लस में 1/में कितना करेंगे 126। इन दोनों संख्याओं का हमको क्या लेना है लासा। इन दोनों संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा 756। लासा आप निकाल लेना, इसको डबल करके लासा निकाल लेना तो कितना हो जाएगा 756। यानी कि ये कितनी बार में कटा होगा तो 756 आया 6 बार में, और ये कितनी बार में कटा होगा 7 बार। 6 7 13/756 आपका उत्तर 13/756 कहाँ दिखाई पड़ता है यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने एक प्रश्नों पर चर्चा की है और एक प्रश्न आपको होमवर्क कर दे रहे हैं, नहीं कर पाएंगे तो कल कर पाएंगे। दो संख्याओं के ऐसे 12 है और 4320 है। तो ऐसे कितने संभव ये आप करके देखना, फिर कमेंट करके बताना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं।